हेलो प्यारे अभ्यर्थियों, खम्मा गणी राम राम। आज की क्लास में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो प्यारे अभ्यर्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज के वीडियो में मैं बीएसटीसी परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके 28 अगस्त की परीक्षा के पेपर के आधार पर, सिलेबस के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है और ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है, जिससे उनको भी लाभ मिले इस क्लास का। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पेपर हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, चेरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रश्न के आंसर को कमेंट करते रहना है और लास्ट में आपको कुल प्रश्नों की संख्या बतानी है कि आपके कितने राइट हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है भील, बी गुर्जर, सी अहीर और सी डी मीणा। तो चेरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गुर्जर। गुर्जर चेरी लोक नृत्य है जो गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा लोक गीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है गोरबंद, बी है जालो, सी है इंदाने और डी है कव्वाली। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है गोरबंदर। गोरबंद नृत्य लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने में एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केला देवी, बी है रामदेवरा, सी चंद्रभागा और डी कोलायत। तो बीकानेर में है जो प्यारे विद्यार्थियों कोलायत मेला लगता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। हार्ड क्वेश्चन के आधार पर एग्जामिनर अगर आपको हार्ड पेपर बनाता है तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लूनी, बी गग्गर, सी पश्चिमी बनास और डी सरस्वती। तो माउंट आबू के करीब है जो पश्चिमी बनास नदी बहती है, जो कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के किस किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए है घूमर, बी कोलबेलिया, सी कच्ची घोड़ी और डी कठपुतली। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर एक है। तो ऑप्शन इसके राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है घूमर। जोधपुर के घूमर नृत्य के रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़ किला, बी खंडहर किला, सी कुंभलगढ़ किला और डी तारागढ़ किला। तो राजसमंद में है जो कुंभलगढ़ किला स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, डी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी अलवर। तो जूना महल है वो प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गुलाबी, बी सफ़ेद, सी पीला और डी नीला। तो जोधपुर के घरों में प्राय नीले रंग के घर दिखते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए खोखरापार, बी मुनाबाव, सी बालोतरा और डी बाड़मेर। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे में जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है। भारतीय सीमा सीमा में वो मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा शहर मंसूर या मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी अजमेर, सी जैसलमेर और डी कोटा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कोटा शहर मंसूर या मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए चावल, बी सुपारी, सी मिर्ची और डी ग्वार। तो भारतीय राज्यों में राजस्थान है वो ग्वार सबसे बड़ा उत्पादक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है जावर, बी सांबर, सी खेतड़ी और डी भीलवाड़ा। तो जस्ता की खान है वो प्यारे विद्यार्थियों जावर में पाई जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के आधारित पर आपका मॉडल पेपर तैयार हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, मिस करना आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 34, बी 46, सी 50 और डी 54। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है वो 50 है और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन नंबर ए है सारिस्का अभ्यारण्य, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और डी ताल छापर अभ्यारण्य। तो अलवर जिले में है वो प्यारे विद्यार्थियों सरिस्का अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है राणा रायमल, बी राव जोधा, सी रोणा सांगा और डी बिहारी मल। तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है वो राव जोधा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वच्छतम स्टेशनों में A1 और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर एक है जोधपुर और फुलेरा, बी जयपुर और उदयपुर, सी जयपुर और जैसलमेर और डी जोधपुर और मारवाड़। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है जोधपुर और मारवाड़ स्टेशनों में है जो A1 और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है जोधपुर मारवाड़। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ए है NH 62, बी है NH 48 और सी है NH 27 और डी है NH 11। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि NH 62 है जो 62 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान में सबसे बड़ी लंबी दूरी तय करता है NH 62। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए है NH 62, बी है NH 48, सी है NH 27 और डी है NH 11। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि NH 48 है 48 है जो राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से दिल्ली को जोड़ता है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया बाटा है, जिसके आकर्षण का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि मुनि का आश्रम, बी एशियाई शेर की पुनः स्थापना, सी प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी और डी विशाल उड़न गिलहरी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक सूची का स्थान लखिया भाटा है। इसके आकर्षण का कारण है प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर, बी दौसा, सी प्रतापगढ़ और डी टोंक। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर जिला है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है बूंदी, बी सिरोही, सी प्रतापगढ़ और डी जैसलमेर।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला है वो जैसलमेर जिला है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1978, बी 1980 और सी 1982 और डी 1984। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1984 वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर में पुनः नामकरण किया गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम में प्रयोजन से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, बी नीम, सी गुलमोहर, डी सफ़ेद शहतूत। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुलमोहर है, जो वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम प्रयोजनों में नहीं किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं पशुपालन, बी परिवहन एवं सैनिक कल्याण, सी खनन एवं गोपालन और डी उद्योग एवं राज्य उद्यम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये खनन एवं गोपालन है, जो काबीना मंत्री एवं श्री प्रमोद भाया के अधीन विभाग आता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर एक ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उत्तर पश्चिम रेलवे में मुख्यालय जयपुर में है, जो 4 मंडल है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर एक है श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता, डी श्री निहाल चंद्र गोयल, सी श्री ओम प्रकाश मीणा और डी श्री सीपी जोशी। तो राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव है वो श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमवाचक आता है? तो ऑप्शन नंबर एक है 12वीं, बी 13वीं, सी 14वीं और डी 15वीं। तो राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का 15वीं का सा क्रमवाचक आता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो राज्य की 15वीं विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए, जिसमें कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न है, राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपष्ट गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? तो ऑप्शन नंबर एक है हिडोलान किला, बी लोहागढ़ का किला, सी आमेर किला और डी लक्ष्मणगढ़ किला। तो राजपूताना में है, जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह लोहागढ़ किला है, जो एकमात्र ऐसा किला है जो गैर राजपृष्ठ गढ़ में जो शक्तिशाली किलों में से एक किला है जिसमें बार बार हुए हमलों को झेला है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ किला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? तो ऑप्शन नंबर एक है 1296, बी 1303, सी 1428 और डी 1526। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने है वो 1303 वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 900 से 1000 किमी, बी है 1000 से 1100 किमी और सी है 1100 से 1200 किमी और डी है 1200 किलोमीटर से अधिक। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1000 से 1100 किलोमीटर लंबी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ए है तबला, बी काष्ठ वाद्य, सी तार और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलगोजा है वो काष्ठ वाद्य तरह का वाद्य यंत्र है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धुरंधर थी? तो ऑप्शन नंबर एक है धनका, बी भील, सी गरासिया और डी बागलिया।
तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की है, जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति योद्धा प्रवीण धुरंधर थी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ प्यारे अभ्यर्थियों कमेंट करना है कितने राइट हुए हैं, और साथ साथ जैसे ही प्रश्न आए उसका उत्तर आपको कमेंट में करना है, जिससे कितनी आपकी तैयारी हुई है उसका पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 12, बी 16, सी 19 और डी 24। तो जयपुर में जंतर मंतर में है वो 19 है जो खगोलीय उपकरण है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो राजस्थान में है वो 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है इटली, बी ग्रीस, सी इजराइल और डी साइप्रस। तो राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यापारिक अध्ययन है वो इजराइल सहयोग से किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गोवंश पशुओं में गोरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दुधारू नस्ल, बी पारूप नस्ल, सी दोहरा प्रयोजन नस्ल और डी सभी प्रयोजन नस्ल। तो गोवंश पशुओं में नील नागौरी नस्ल का मुख्यतः है वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारूप नस्ल का उपयोग किया जाता है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माई चंबल लूनी संकड़ी और पश्चिम बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है, और किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राण स्थान कड़ी, बी 4 पानी अवधारणा और सी है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन और डी सहायक नदियों का नवीनीकरण। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो वो है जो 4 पानी अवधारणा को है जो प्रणाली को अनुकरण किया जाएगा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े प्रश्नों को ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीजलपुर बांध, बी स्वाई बांध, सी माई बजाज सागर बांध और डी राणा प्रताप सागर बांध। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो जल संरक्षण क्षमता है वो राणा प्रताप सागर बांध में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निम्बोड़ा, बी रावतबाटा, सी भट्टेवर और डी है सूरतगढ़। तो राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र है वो रावतबाटा में स्थित है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे अभ्यर्थियों, 50 प्रश्न हैं, आपको ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी 5, सी 4 और डी 3। तो राजस्थान में है वो 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मंगला, बी भाग्यम, सी कामेश्वरी और डी बागवाला। तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक है वो मंगला क्षेत्र में होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेनाइट, बी संगमरमर, सी चूना पत्थर और डी भूंसी। तो प्रसिद्ध कोटा पत्थर है वो चूना पत्थर की सामग्री है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मोती भारत किस जिले की पारस्परिक कठाई का नाम है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाली, बी सीकर, सी बूंदी और डी जालौर। तो मोती भारत है वो जालौर जिले की पारस्परिक कठाई का नाम है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गत स्थलों तक ले जाती है, संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 दिन, बी 7 दिन, सी 8 दिन और डी 9 दिन। तो लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गतिस्थलों तक ले जाती हैं, संपूर्ण यात्रा पूरी करने में है वो लगभग है प्यारे अभ्यर्थियों 7 दिन लग जाते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियाँ पोषित करती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5, बी 4, सी 3 और डी 2।
तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये 5 है। वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर साल्ट लेक को है, जो 5 नदियाँ पोषित करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस नदियों की हम बात करें तो प्यारे भारतीयों, मेथा नदी आती है, सोमद, मेठा, रूपगढ़ और खारी, ये भी आपको पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बिलाड़ा, बी लूनी, सी बालोतरा, सी और डी है सिद्धरी। तो खारा बनने से पहले हैं वो बालोतरा तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है कतगनी, बी गिद्धरण, सी मालानी और डी अनमोल। तो मारवाड़ क्षेत्र का है वो मालानी नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी बीकानेर। तो 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान में है जो जोधपुर है शहर है जो का स्थान सबसे निम्न था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है, राजस्थान के किस उष्णीय थर्मल विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार ने मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992 व 93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, बी कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सी गिरनल ग्लेनाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट और डी है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उष्णी थर्मल जो विद्युत संयंत्र में बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992 से 93 प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ध्यान में रखना है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वत श्रेणी को माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है 3800 से 3900 फीट, बी है 4600 से 4700 फीट और सी है 5700 से 5700 फीट और डी है 6300 से 6400 फीट। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 5700 से 5700 फीट है जो अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 5740 फुट है, 5740 फुट। तो प्यारे प्यार, तो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव क्लास को शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइव क्लास को लाइक ज़रूर करना है और ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब अच्छे से तैयारी करें, आपके ज़रूर सफल होंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।